नहीं है, ठीक है। टाइम लगाना है, आपने हर एंगल से देखना है, हर प्रोडक्ट को देखना है, हर कैटेगरी में देखना है। फिर सोर्स पेज ट्रैकिंग मेथड का जो हमने देखा वो ये था कि कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, आप मैनुअली ट्रैकिंग उसका स्टॉक देख सकते हो, शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। फ्लैश सेल हमने देखी कि भाई फ्लैश सेल में हमारे पास जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होते हैं हम उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं। अब लेट्स सपोज मैं एक हफ्ते तक ग्रास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फ्लैश सेल में मैं देखता हूँ एक ही सेलर से बार बार आता है या वो प्रोडक्ट बार बार नजर आती है, मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये सेल हो रही है, मैंने डेटा बैकएंड पे टूल पे देखा, मुझे समझ में आया, मैं जा सकता हूँ। कैटेगरी वाइज क्या होता है, कैटेगरी वाइज ये होता है कि अगर अब नॉर्मल में फ्रेश दराज पे आ गया, मेरे माइंड में ना कोई कीवर्ड है ना कुछ है, अभी मैं नॉर्मली जा रहा हूँ, अब मैं मुझे लगता है कि यार मैं ग्रोसरीज एंड पेट में काम करूँ, ठीक है। ग्रोसरीज एंड पेट जो है वो कैटेगरी 1 है, फिर उसके बाद से उसके कैटेगरी के दीगर पार्ट्स खुल रहे हैं जिसमें क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि यार मैं कैट पे काम करूं, ठीक है, कैट फूड देता हूं मैं, ठीक है नहीं, और इसका जो लिटर होता है वो देख लेता हूं मैं। अब ये जो कहलाई बात कि आपके माइंड में कोई कैटेगरी है या आप रैंडमली कैटेगरी वाइज जा रहे हो, आप इस तरीके से जा सकते हो कि कैट फूड से तमाम तर डेटा जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा, सही है। आप इसमें नॉर्मल जॉन हंट का टॉप सेलिंग का टूल यूज कर सकते हो, जो चीजें अच्छी बिक्री होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ये जो सेलर है भाई, ये सबसे टॉप पे बेच रहा है, इसके नंबर्स आपको देखने हैं, सिंपली आपने मेरे इस वाले क्रूम में है नहीं टूल, इसमें है, इसको सर्च करके देख लेते हैं कि भाई सेल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। डेली यूजेज का प्रोडक्ट होना जरूरी है उसका, सही है। अब ऐसा नहीं हो कि कोई चीज आप बेच रहे हैं वो वन इन लाइफ आपने भेज दी, कस्टमर को मिल गई, सही है, उसको कोई यूजेज की प्रोडक्ट नहीं है। कैट फूड मैंने खोला, अब अगर किसी के पास बिल्ली है, आप सही चीज डिलीवर कर रहे हो तो वो कस्टमर रिटेंशन होगी, वो आपसे लेता रहेगा, ठीक है। एक जर्नी शुरू हो गई, वो चलती रहेगी कहानी, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं हो, अब कैट फूड की बात करते हैं, हर दुकान पे अवेलेबल नहीं है इजीली करीबी, सही है। अगर कोई शौकीन है जिसने पेट्स पाले हुए हैं वो नॉर्मली नहीं बेच सकता, इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप बोलें कि जो तोतों का बाजरा होता है या समथिंग परिंदों का खाना होता है, ये अवेलेबल नहीं होता हर इलाके में इजीली। आप नॉर्मल दराज की सेल देखोगे, बहुत बेहतरीन सेल है इसकी, लेकिन लोग क्या करते हैं, कंसिडर ही नहीं करते, लोग उसी को कंसिडर करते हैं जो ग्रुपों में चल रही है ट्रेंडी प्रोडक्ट, चाइना का कोई प्रोडक्ट आया उसमें लगे रहते हैं। जहाँ पे अगर ये सॉर्टिंग आपको मिल रही है कि भाई मेड इन पाकिस्तान है, यहीं बन रहा है, हर वक्त अवेलेबल है, इजी है, आप अच्छी सी उसकी पैकेजिंग करके बेचो, आपका क्या खर्चा आएगा पैकेजिंग, नॉर्मल उसको क्यूट सी शॉपर में डाल दिया, आपकी कोई ब्रांडिंग हुई हुई, इस पे स्टिकर वगैरह हो गया, इस तरीके से। तो हमेशा जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त आपको अलग अलग एंगल से सोचना है, वो प्रोडक्ट्स नहीं देखनी है जो मार्केट में चल रही है। वहां पे फिर मसला ये होता है कि कंपटीशन इतना होता है, मार्जिन इतने शॉर्ट होते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो 900 रुपए की, वो 10,000 लोग बेच रहे हैं, आप पैसे कम करके बेचोगे, अपना मार्जिन कम करके बेचोगे, कुछ बचेगा ही नहीं डे एंड पे। तो काम अगर करना है तो प्रॉपर आपकी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि कुछ उसमें ये सारे फैक्टर हों, अगर डेली यूजेज हो गई उसके अंदर, और वो इजीली अवेलेबल नहीं है कि फॉर एग्जांपल हर किराने के स्टोर पे अवेलेबल करीबी मिल रही है तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ यूनिक फैक्टर है अगर उसके अंदर तो वो काम करेगी। अच्छा, बास्केट साइज 300 से लेके 2500 तक हो, 2500 से ऊपर क्यों नहीं हो, 2500 से ऊपर इसलिए नहीं हो कि भाई जब 2500 से ऊपर जाते हैं तो फिर स्कैम के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। लोग फिर थोड़े से मसले मसाइल करने लग जाते हैं कि लेट सपोज आप बोले यार मैं मोबाइल बेचूं, अब ये बात उनके लिए जो दराज की बेसिस पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी पहले से दुकान है मोबाइल मार्केट में या पहले से वो एलसीडी बेचते हैं। उनके लिए तो सही है क्योंकि वो टेक केयर करके बेच सकते हैं, वो प्रॉपर वीडियो वगैरह बना के बेच सकते हैं, वो क्लेम वगैरह पे लड़ सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा अगर नॉर्मल स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट को माइंड में रखना चाह रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये हो कि बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। तो 300 से 2500 के, और 300 से नीचे होगा तो क्या गम है भाई, अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो, आइडियल केस में आपका 15% प्रॉफिट होता है, 15 रुपए बचेंगे, ठीक है। महीने के एंड में आप जब घर लेके जाएंगे तो बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर ऑर्डर आपको लाने का मसला है, मतलब वो इन्वेंट्री आ गई, फिर डेली बेसिस पे जो ऑर्डर आ रहे हैं उसका प्रिंट निकलना, उसको पैक करके हब पे देना, तो वो जो सारी कॉस्टिंग है ना वो इतने कम मार्जिन पे वो नहीं होगी, जस्टिफाई नहीं हो पाएगी आपकी, सही है। तो कोशिश ये करनी कि बास्केट साइज बढ़ाओ। इसकी हमने एग्जांपल शायद लास्ट क्लास में ली थी कि भाई अगर आप दोनों लोग हैं, ये प्रोडक्ट एक 3000 की बेचते हैं, आप 300 की बेचते हैं, दोनों का आइडियल प्रॉफिट मार्जिन जो है 10% है, आप 30 रुपए बचाते हैं, ये 300 रुपए बचाते हैं, आपके भी 10 ऑर्डर आते हैं, इनके भी 10 ऑर्डर आते हैं,
सही है, आपको भी वही पैक करने में उतनी टाइम लगता है जितना इनको लगता है, लेकिन आप जो है वो 300 रुपये लेके जा रहे हैं घर पे, और ये जो है वो 3000 रुपये लेके जा रहे हैं घर पे। तो डे एंड पे अगर बात करें ना कि भाई मैं दराज पे पूरी जर्नी गुजार रहा हूँ, उतना मेहनत कर रहा हूँ, आना जाना है, सारी चीजें हैं, तो मुझे बचे। अगर तो लेट सपोज मुझे कोई ऐसा मोनोपोली वाला आइटम नजर आया जो 200-250 का है, मैं करूँ काम, लेकिन फिर मैं 2-3 प्रोडक्ट पे करूँ ताकि कुछ बचे। सही है ना, वरना आप पूरा महीना भाग दौड़ करते रहेंगे, इन दी एंड आपको इतना सा बचेगा तो फिर वो फायदा नहीं होगा, मोटिवेट नहीं रहेंगे आप। सही है, तो बास्केट साइज से ये मुराद है कि भाई 300 से 2500 के दरमियान रहेगी, तो आपको थोड़ा मजा आता रहेगा, तो लेके जाना, उसकी पैकिंग, उसके मसले मसाइल। तो वेट जो हो वो आइडियल जो होता है वो भी आएगा आगे, लेकिन वेट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि दराज के जो हब हैं वो 8 किलो से ज्यादा पार्सल एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, 8 केजीज के ऊपर जब पार्सल जाता है तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टोर है, मैं सोप बेचता हूँ वहां पे। सही है, अब सोप के ना बीच में बड़े ऑर्डर आ जाते हैं इंटीरियर सिंह से कि 50 साबुन आ गए। अब साबुन का वजन होता है, वो पार्सल का वेट बढ़ जाता है, तो वो लोग लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी नहीं है कि 8 किलो से ज्यादा पार्सल वो लोग लेंगे नहीं। उसका तरीकेकार ये है कि फिर आप डायरेक्ट औरंगी वाले वेयर हाउस में खुद भिजवाओ, या हमारी गाड़ी बुला लो, फोन करते हैं, गाड़ी आ जाती है, एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कैट की फूड खोला, अब ये है ही 5 किलो का, अब किसी कस्टमर ने एड टू कार्ट करके 2 ले लिए, कहाँ जाएंगे आप लोग? सही है, तो ये सारी चीजें माइंड में रखनी है। अब हो सकता है कि इसमें मार्जिन